जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारो, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, किसान अपने खेत में कितने परिश्रम करता है, तब कोई अनाज उत्पन्न करता है। वो भूमि को उर्वर बना रखता है, सुपीक बना रखता है। उसे पता है कि उसका अनाज सूखता या सड़ता तभी है जब भूमि की उर्वरता, सुपीकता कम हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, धूप लगना बंद हो जाता है तथा देर तक सूखा पड़ता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार अकर्मण्यता से बच जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंद पड़ता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल तथा प्रभावित होता है। सही ढंग की चित्तवृत्ति से तो मनुष्य पर दूसरों की गलत सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग तो सुझाव देते रहते हैं। यदि आपका मन कच्चा हो तो आपका लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए ध्यान देते, यदि गलत सुझावों को सुनने के लिए बातें की जाते हैं, फिर भी उन सुझावों का अपने मन पर प्रभाव न होने के लिए आप कुछ संकल्प है, तो उस दूषित वातावरण में रहकर भी आप उन गलत सुझावों से अपनी रक्षा भली बातें कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अड़िग रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का आप पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए ध्यान देते हो, बुराई को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हो, अपने मन को चंचल बनाए रखते हो, दूसरों के कहने पर अपने उद्देश्य को छोड़ने के लिए तैयार रहते हो, तो आप स्वयं अपने जीवन का नाश कर देते हो। गलत सुझावों को सुनने वाला, इस प्रकार के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला तथा इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य पथभ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार की सभी बातें व्यक्ति का नाश करती है। यदि हम चाहे तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए, बारंबार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हुए अपने पद पर आगे बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उस उद्देश्य के लिए कार्य करते रहना हमारा स्वभाव बन जाता है। यह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। निरंतर अपने लक्ष्य को अपने मन में रखने से और अपने सारे विचारों को उसी दिशा में रखने से आप सफल न हो सके, यह संभव है। आपकी सफलता निश्चित करते। फ्रेंड्स, विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वो दुगुनी करता है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वे पुष्ट हो जाते, शक्ति बढ़ जाती। विचारों को तीव्रता केवल धारणा से मिलती है, अटेंशन से मिलती है। उन्हें शक्ति केवल दृढ़ निश्चय से मिलती है। उन्हें शक्ति केवल आत्मविश्वास से मिलती है। यदि वे गुण कमजोर हो तो आपके विचार भी कमजोर होंगे और आपका कार्य व्यर्थ जाएगा। कई व्यक्ति सदृढ़ गंभीर धारणा न बना पाते हैं, ना रख पाते हैं। वे बिल्कुल सतह पर होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय कर लेते हैं, तो उनका निश्चय इतना उथला और सतही होता है कि पहले मिनट में आते ही वे हथियार डाल देते और घुटने टिका देते। ऐसे लोग अपने विरोधियों तथा उन लोगों की दया पर निर्भर रहते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे लोग कदम कदम पर बदलते रहते, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो स्वयं स्थिर बुद्धि नहीं, उनकी योजना क्या स्थिर होती है। यदि आप दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले, समझ ले कि जो बनना चाहते बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले, समझ ले कि जो आप बनना चाहते बन सकते हैं, जिसके लिए आप प्रयत्न करके उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे जीवन में महान क्रांति आ जाएगी। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते हैं। हम आमतौर पर इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं।
जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय इस शक्ति का रूपांतर होता है। इच्छा किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने वाले अपने योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय एक ही बात यह कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे। फ्रेंड्स, संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में ले काम के विषय में तथा उसे पूरा करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय और विश्वास हो। ऐसे व्यक्ति का पीछे हटना लगभग असंभव है जिसके अपने कार्य और उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है। उसका विश्वास है कि जो काम उसके सामने है वो उसे कर सकता है, वो उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते, तब वो अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली, सफल होने की निरंतर आस्था और निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमें कठिनाइयों को पार ले जाता है, सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है और हमारी कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल कराता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यता और शक्तियों को सजग तथा सशक्त कराता है। निरंतर अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय और विश्वास ही साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्मविश्वास के लिए। फ्रेंड्स, जब मनुष्य सर्वदा प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है तब यदि वो ये सोचे और कहे कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे करते रहूंगा, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा, सामर्थ्य विरोधी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्माणात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्वों को भी कमजोर बनाता है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कार्य तभी कर सकता है जब उसका मन नव सृजन और निर्माण की उमंगों से खाली और बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आशा और उत्साह से बड़े बड़े कार्य होते हैं। आग्रहात्मक, आक्रामक तथा निर्माणात्मक कार्य ही सफलता प्राप्त करता है। जिन लोगों में ये गुण नहीं होते वे कभी नेता नहीं बन सकते, वे हमेशा दूसरों की पूंछ बना रहे ना, वे सदा दूसरों की पूंछ बना रहे हैं। इस कारण हम या इस प्रकार के दूसरे लोग मात्र कूप मंडूक बनकर रह जाते हैं, हमारा सारा जीवन अकारत हो जाता है, हम जरा ही प्रगति नहीं करते, हम अपने जीवन को गहरे अंधकार में गर कर देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में ही हम अपने दिलों और दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर डालते हैं और मोटे काले पर्दे टांग देते हैं। एक बार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलकर बाहर झांक कर तो देखो, आज इसी क्षण दृढ़ निश्चय करो कि मैं आशावादी बनूंगा, मुझ में निराशावाद का नामो निशान नहीं था, उसकी कल्पना तक नहीं करूंगा। यह विश्वास रखो कि अंत में न्याय की विजय होती है। क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की होती है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि प्रतिक्षण सत्य और न्याय की विजय हो गई। धन्यवाद।